हीट कर जा रही है, लेकिन तब पर भी हम लगातार रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। बायोस्फीयर रिजर्व को हम अच्छे समझते हैं पहले। तो बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बताया कि वह एक संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड क्षेत्र, जहां प्लांट्स एंड एनिमल का सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो थ्री मेन रोल हैं, मतलब कि भूमिका रहती है बायोस्फीयर रिजर्व बनने के लिए। पहला है कंजर्वेशन रोल। कंजर्वेशन रोल में क्या होता है कि कंजर्वेशन मतलब संरक्षण प्रदान किया जाता है। जेनेटिक रिसोर्स, जो जेनेटिक रिसोर्स है, जो जेनेटिक गुणसूत्र है, उसको सुरक्षित प्रदान किया जाता है। और एक इकोसिस्टम में जो संरक्षण, जो एक इकोसिस्टम है वहाँ का, उसकी संरक्षण प्रदान किया जाता है। या फिर क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायो विविधता है उस प्रदेश में, उसको कंजर्वेशन किया जाता है, उसको संरक्षित प्रदान किया जाता है। दूसरा रोल अगर हम देखें तो लॉजिस्टिक रोल है। लॉजिस्टिक मतलब कहने का हुआ तार्किक। तार्किक कहने का अर्थ ये हुआ कि फील्ड रिसर्च होता है, वहाँ पे जाकर फील्ड का रिसर्च किया जाता है और फिर मॉनिटरिंग की जाती है, निगरानी की जाती है वहाँ पे। कहने का अर्थ ये हुआ कि मैप के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं, इसका पता लगाया जाता है। तो कंजर्वेटिव में उसका संरक्षण प्रदान किया जाता है, तार्किक में उसकी रिसर्च किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है। और डेवलपमेंट में क्या होता है कि इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय डेवलपमेंट, पर्यावरण विकास किया जाता है, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है। आर्थिक और सामाजिक, मतलब कि वहाँ पे प्लांट्स एनिमल को भी प्रॉब्लम ना हो और हम भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते रहें, वहाँ पे टूरिज्म को धीरे धीरे बढ़ावा दे दें। ये सब बातें हुए। तो आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जोन, एक चीज़ जानते रहिए, मेन रोल मैंने 3 ठो बता दिया। इसके जो जोन है इसको भी जानते रहिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व के 3 जोन बनाए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है कोर जोन, जो कि एकदम आंतरिक होता है, एकदम आंतरिक मतलब सबसे कोर एरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, नो ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी, मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः निषेध रहता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शनल एरिया रहता है, एकदम रिस्ट्रिक्टिवली एरिया रहता है। उसके बाद आपका आता है बफर जोन। बफर जोन जो रहता है वो फॉर टूरिज्म, यहाँ पे टूरिज्म कर सकते हैं, रिसर्च किया जा सकता है, मनोरंजन। ये टूरिज्म रिसर्च, यहाँ पे रिसर्च जो है इसके अंतर्गत, इसमें भी रिसर्च किया जाता है, कोर जोन में भी, कि कैसी स्थिति है। सब कुछ बहुत ही मतलब कि बारीकी तरीके से कार्य किया जाता है। तीसरा है ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन जो बफर जोन के एकदम बाहरी हिस्सा है, अलाउ ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पे मानव घर बसाए जाते हैं। देखिए मैंने हाउस बनाया है, घर बनाया है, आप देख सकते हैं। तो ह्यूमन सेटलमेंट आपको ट्रांजिशनल जोन में मिल सकते हैं, आप बना सकते हैं, वहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं, ये इनको छूट मिलती है। लेकिन कोर जोन में कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं, हम रामसर कन्वेंशन को समझते हैं। रामसर कन्वेंशन जो था वे एक वेटलैंड आद्य भूमि के तहत है। ये इसलिए बना हुआ था, रामसर साइड बनाए गए, जैसे मैंग्रोव हो गया, जैसे डेल्टा एरिया हो गया सुंदरबन का, मार्शिस दलदली क्षेत्र हो गए, या डेल्टा हो गए, लेक्स हो गए, झील हो गए, पॉन्ड्स हो गए। तो ये सब जो क्षेत्र हैं उनके जो इकोसिस्टम है वहाँ का, वह मजबूत बना रहे, इसलिए रामसर कन्वेंशन बना, जो कि रामसर साइट का कहलाता है। हर साल मतलब आता रहता है। ये 2 फरवरी 1971 को, ध्यान दीजिएगा, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसलिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर सिटी ऑफ ईरान में संधि की गई थी। ठीक है, और ये यूनेस्को ने संधि कराया था 1971 में। और भारत जो है रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को इसका हिस्सा बना। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड फर्स्ट रामसर साइट देखें पूरे विश्व में, तो कोबर्ग पेनिसुला है, मतलब कोबर्ग प्रायद्वीप है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि 1974 में लिया गया। दूसरी बात अगर हम ध्यान दें तो फर्स्ट रामसर साइट इंडिया में अगर हम देखें तो वो चिल्का लेक उड़ीसा का है, और केवला देव नेशनल पार्क, दोनों साथ में ही लिए गए थे राजस्थान में, एक ही ईयर में, 1981 में। ठीक है, फिर लार्जेस्ट वेटलैंड, मतलब भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट अगर देखें, रामसर स्थल, तो सुंदरबन है, जो कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन वाला डेल्टा आप देख रहे हैं। फिर सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा रामसर साइट अगर हम देखें तो वो रेणुका है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब हम 18 बायोस्फीयर रिजर्व को मैप द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भारत ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व को मतलब माना है, लेकिन जो यूनेस्को का एमएबी प्रोग्राम है वह 12 को मानता है, इसमें से 18 में से 12 को मानता है। मैंने जो कलर दिखाया है तो 12 ठो हैं, अगर हम 6 ठो अलग कर दें तो रहेंगे, तो 18 इसमें है। तो पहला देखिए हिमाचल प्रदेश, अगर हम देखें सबके ध्यान दीजिएगा, इसमें नीलगिरी जो है फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 1986 में आया था। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल के एरिया में, स्टेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगस्त मलाई बायोस्फीयर है, गल्फ ऑफ मन्नार है, ग्रेट निकोबार है, फिर शासाराम हिल्स है, आंध्र प्रदेश का है, फिर अमरकंटक है, ये है अंचनामार अमरकंटक है, जो कि एमपी एंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है, एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। और मध्य प्रदेश में आपको पन्ना मिल जाएगा, जो पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है। फिर पंचमढ़ी है। ठीक है, गुजरात में आपको रन ऑफ कच्छ मिल जाएगी, जहाँ का जंगली गधा बहुत प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है, पूछता है हिमाचल प्रदेश कोल्ड डेजर्ट। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रू शिखागोर असम में, डिब्रू शिखोवा असम में, मानस असम में, फिर
नौकरेक नेशनल पार्क मेघालय में, फिर सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, जो कि जहाँ का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध है, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में, ये तो मैंने बता ही दिया। तो ये पूरे नेशनल पार्क हैं, और एक ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार नेशनल पार्क है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा 18 टोटल नेशनल पार्क हैं, जिसमें से 12 जो है वह यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत रखा गया है। उसमें 12 में से देखिए नीलगिरी है पहला, दूसरा आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, तीसरा आपका सुंदरबन लिया गया था, मतलब एक क्रम से है, एक कहते हैं इसके बाद ये लिया गया था। फिर चौथा अगर हम आपका देखें तो नंदा देवी लिया गया था, पांचवा आपका अगर हम देखें नौरेक नेशनल पार्क लिया गया था, छठवां अगर हम देखें तो पंचमढ़ी लिया गया था, सातवां देखें तो सिंपली पाल लिया गया था, आठवां अगर हम देखें तो ग्रेट निकोबार लिया गया था, और नौवां अगर हम देखें तो ये अंचनामार अमरकंटक लिया गया था, 10वां अगर हम देखें तो अगस्त मलाई लिया गया था, और फिर केरला तमिलनाडु पे, जहाँ का एशियन एलिफेंट बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। और 10वां के बाद अगर हम 11वां देखें तो कंचनजंगा सिक्किम का लिया गया था, 12वां अगर हम देखें तो पन्ना लिया गया था मध्य प्रदेश का। एक बार देखिए, आप और अच्छे से याद करना चाहते हैं 12 को नहीं याद करके आप 6 ऐसे याद कर लिए जो नहीं लिया गया है। देखिए आप देखिए, गुजरात के ग्रेट ऑफ रन का कच्छ नहीं लिया गया है, ठीक है, आप इसे कर सकते हैं। फिर जो मैंने नहीं लगा 1 2 3 4 जहाँ नहीं लिखा है, देखिए डिब्रूगढ़ सिक्किम मानक का हो गया, फिर उसके बाद दिहांग दिबांग हो गया, तो जहाँ जहाँ मैंने नहीं लिया, कोल्ड डिजर्ट हो गया, तो 6 को अलग कर दीजिए तो 12 आपके हो जाएंगे। तो आप आगे बढ़ते हैं, हम नेशनल पार्क इन इंडिया को देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व को देखने के बाद नेशनल पार्क इन इंडिया वर्तमान में 106 है, मैंने बताया आपको, और ये IUCN कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत आता है। और वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो भारत की पार्लियामेंट 1972 में लाया गया था, उसके 1 साल बाद टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल पार्क तो बहुत ही मतलब कि लंबा है, इसलिए सभी तो नहीं लिख पाए हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए लद्दाख का हेमिस था, जम्मू कश्मीर में सलीम अली था जिसे सिटी फॉरेस्ट कहा जाता है, दाची गाम था, कियांजियांग था, हरियाणा का किलशाल था। एक चीज़ जानते रहिएगा, पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं पाया जाता, पूरे भारत में नोट करिएगा, पंजाब स्टेट में नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद इधर आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में आपका केवला देव हो गया, फिर मुकुंदरा हिल्स हो गया, फिर आपका रणथंबोर हो गया, सरिस्का हो गया, गुजरात में गिर हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, MP में बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, फिर पेंच हो गया, सतपुड़ा हो गया, वन विहार हो गया। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो नवेगांव संजय गांधी हो गया, फिर गोवा में महावीर मोलेन हो गया, कर्नाटक में कुद्रेमुख बांदीपुरा हो गया, केरल में अगर हम देखें तो अदाईमुडी एवाकुलम पेरियार नदी बहती है केरल में, साइलेंट वैली केरल को कहा जाता है, ये भी प्रसिद्ध है। तमिलनाडु को देखें तो गल्फ ऑफ मन्नार है, इंदिरा गांधी भी कहा जाता है, अन्नामलाई को इंदिरा गांधी कहता है, और भी है टीसी करके। आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें तो राजीव गांधी रामेश्वरम को कहा जाता है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। फिर अगर हम तेलंगाना को देखें तो महावीर हरिना है। फिर अगर हम उड़ीसा को देखें तो इसमें सिंपलीपाल पटनिका है। फिर छत्तीसगढ़ को अगर हम देखें तो इंद्रावती कुट्रू गांगेर घाटी है। वेस्ट बंगाल को देखें तो सुंदरबन हो गया, बस्सा हो गया, न्योरा वैली हो गया, इटीसी और भी हैं। मेघालय को देखें तो बालगमपुर और नोरेक रिज हो गया, नौकरेक रिज हो गया। त्रिपुरा में देखें तो बाइसन हो गया, क्लाउडेड लियोपार्ड हो गया। मिजोरम में देखें तो मुर्जिलेन एंड पागल ब्लू माउंटेन हो गया। मणिपुर में देखें तो किबालू लामजाओ शिरोई हो गया। नागालैंड में देखें तो इंटांकी हो गया। असम में देखें तो काजीरंगा हो गया, मानक हो गया, डिब्रू हो गया, शिखोवा हो गया, इटीसी मतलब अन्य भी हैं। और यहीं आंध्र प्रदेश AP में देखें तो नामदफा हो गया, माउलिंग हो गया। इधर बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में देखें तो पिन वैली हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया, ठीक है। हाँ, एक चीज़ जानते रहिएगा कि नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट, ठीक है, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, ठीक है। फिर और उत्तराखंड में देखें तो गंगोत्री है, नंदा देवी है, राजा जी है। फिर वैली ऑफ फ्लावर है, वैली ऑफ फ्लावर बहुत प्रसिद्ध है, घाटी जो फूलों की घाटी कहा जाता है। सिक्किम में कंचनजंगा मैंने बता ही दिया। हाँ, UP में ध्यान दीजिएगा, हमारे UP में हम तो UP के हैं, इसलिए दुधवा नेशनल पार्क है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, और झारखंड में बेल्टा नेशनल पार्क है। ये एक नेशनल पार्क है, इसलिए इसी में डाल दिए हैं हम।